सबसे रोमांचक सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया किस देश का है, आप बताओ। बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। गजब है यार। जंग छिड़ी हुई है ईरान और इजराइल के अंदर और वॉर एक्सपर्ट्स बने हुए हैं अपने देश में। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, कभी देखा किसी ईरानी को, इजरायली को, अमेरिकन को किसी का पक्ष लेते हुए, पाकिस्तान का या इंडिया का? प्रॉब्लम मालूम है क्या है? दो है। एक, जहालत चरम पर है अपने देश में। दूसरी, लुक्खे बैठे हैं, काम वाम नहीं है। मैं कई बार ये ट्विटर स्पेस पे जाता हूं, 22, 23, 24 साल का लौंडा सुबह 4 बजे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे ज्ञान दे रहा है, ड्रीम लाइनर पे। वॉर एक्सपर्ट्स बने बैठे हैं। सोचो आप, मतलब 22, 23, 24 साल का लड़का जिसको सुबह काम पे जाना है, जो करना है, सुबह 4-5 बजे तक ज्ञान पेल रहा है जबरदस्त कि ड्रीम लैंडर ऐसा था, ऐसे हो गया। और जो उनको समझाने जाते हैं उनको गालियां बकते हैं। दूसरी बात, वो जो ज्ञान दे रहा है ना लौंडा, उसके 20 फॉलोअर भी नहीं होते। कई लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं 10-10 साल पुराने, उनके 20 फॉलोअर भी नहीं है, मतलब साल में 2 भी नहीं बनते उनके। और वो ज्ञान ऐसे पेलते हैं जैसे तो पता नहीं सब चीज, पूरा ज्ञान उनको है। और जब फिर उनके अकाउंट में जाते हैं ना, जब उनकी तस्वीरें देखते हैं तो उनके हालात देख के ना, पहले तो मुझे तरस आता था, अब मुझे गुस्सा आता है। अपने देश का और अपना मजाक बनवाना बंद करे गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग भारत में। जो दुनिया में, मैंने एक वीडियो डाला था, इजराइल ढूंढ के दिखा दो, ईरान ढूंढ के दिखा दो, चलो ग्लोब में, जिनका कोई जूश दोस्त नहीं है, जिनका कोई धंधा नहीं है जूश लोगों के साथ, जिनका कभी ईरान, मशाद, तेहरान कभी नहीं गए, वो ज्ञान पेल रहे हैं। पाकिस्तानी भी देखते होंगे यार, वो भी सोचते होंगे चक्कर क्या है। जब इतने ज्ञानी इनके देश में बैठे हैं तो इनके देश में बोरवेल में जो बच्चा गिर जाता है, आए दिन स्टोरीज आती है ना, वो बोरवेल की समस्या इनसे सॉल्व नहीं होती और ये जंग पे ज्ञान दे रहे हैं। जिनके देश के अंदर हर 3 मिनट बाद एक बलात्कार होता है, जिनके देश के अंदर बच्चों के ये हाल है आज की तारीख में, गरीब के बच्चों के, जो युगांडा में भी नहीं होंगे, जिनके देश की मीडिया बिक चुकी है, वो ज्ञान दे रहे हैं। तो शर्म आती ही नहीं आती। साइलेंस भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, चुप रहना। साइलेंस इज समटाइम द बिगेस्ट वेपन। गांधी जी ने बोला था, चुप रहना भी बहुत बड़ा आर्ट होता है, समय पे बोलने वाला ही समझदार होता है। तो थोड़े ज्ञानेश्वर बनना बंद करो, जहालत बंद करो। नहीं तो भाई, मैं तो सीधी सीधी कहता हूं, जैसी जनता वैसा उसका नेता। अगर जनता जाहिल तो नेता भी जाहिल। अपना पहला नेता उठा के देख लो, तुम्हारा जो पार्षद है। प्रधानमंत्री बनती तो बहुत आगे की बात है, पहला नेता तुम्हारा कौन है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट, वो पार्षद है। उसको तो चुनने की तुम लोगों में तमीज नहीं है। 90% पार्षद सारे भ्रष्ट हैं अपने देश में। 90% नगर निगम सारे भ्रष्ट हैं अपने देश में। 2% का आदमी अपने देश में पार्षद बन जाता है और एक बारी में 100 करोड़ का मालिक। और तुम जैसे ज्ञान बांट रहे हो ईरान और इजराइल में। ईरान और इजराइल में भी अपने बढ़ जाते हैं। सोचो पोलराइजेशन का हद क्या है। दूसरे देश में जंग हो रही है और अपना देश बटा हुआ है। अपने देश का सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया का और यूट्यूबर्स का एक अलग ही झगड़ा चलता है। ये भी बटे हुए हैं, ये सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप देख लो, कुछ यूट्यूबर्स होंगे वो इजराइल के सपोर्ट में होंगे, कुछ यूट्यूबर्स होंगे वो ईरान के सपोर्ट में होंगे। और ईरान के यूट्यूबर्स और इजराइल के यूट्यूबर्स, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो आज तक इजराइल नहीं गए और जो आज तक तेहरान नहीं गए, जिन्होंने तेल अवीव आज तक देखा नहीं कहां पे, वो ज्ञान बांट रहे हैं। और इस स्पेसेस में आके जो करते हैं ना, ये भैया टाइम पे सो जाया करो। तुम्हारे माँ बाप ने इतना खर्चा करके तुमको 20 साल का लौंडा बना दिया, तुम जबरदस्ती के युद्ध के वॉर एक्सपर्ट्स बने हुए हो। तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सिखा रहे हो बैठ के। जहालत की भी कोई सीमा होती है, नहीं होती भाई। रहम करो, रहम करो। दुनिया पे, अपने देश में तो रहम नहीं कर पा रहे, दुनिया पे रहम करो यार। क्यों तुमने इतने सारे कपिल शर्मा के चैनल खोल दिए? तुम लोगों को सुनते ही हंसी आती है लोगों को।
दूसरे भी देखते होंगे यार, आजकल तो ट्रांसलेशन भी हो जाता है ट्वीट का, वो भी देखते होंगे। अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दोगे तो देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे लुक्खे लोगों की वजह से, वो एक है ना धीरेंद्र, जो ओपनली बोलता है कि मैं तो वो वैसे चश्मा मैंने उसको दिया था गिफ्ट, 500 पाउंड का चश्मा है ना, मैंने दिया था धीरेंद्र शास्त्री को। जैकेट $100-125 की आ जाती है, और 1.5 लाख जल्दीबाजी में भूल गया। उसके देखो सामने जितने लोग बैठते हैं, कौन है वो लोग, कभी ध्यान से देखा है? लुक्खे हैं, लुक्खे। उनको कुछ नहीं पता जिंदगी उनके साथ क्या करने वाली है, कुछ आइडिया नहीं है उनको अपने भविष्य का, कुछ भी नहीं, जीरो। लुक्खे बैठे, समझे? अपने काम पे ध्यान दो। वक्त यूं निकल रहा है, यूं पिछले 10 साल यूं निकल गए भाई, पता भी नहीं लगा जिंदगी के। जो 14 साल का लौंडा था ना, वो 24 साल का हो गया। हाँ, उसकी नौकरी, उसका ब्याह, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है क्या? खुद की है। खुद काबिल बनेगा तो कहीं लड़की मिलेगी, ना काबिलों को कुछ नहीं मिलता। दरिया बिछाते रहना और ये पंडालों में बैठ के ये झूठे जुमले सुनते रहना लोगों के। समझ में आ गई? तो रहम करो भाई हिंदुस्तान की सोशल मीडिया। और 22, 25, 26 साल के लौंडे लपाटे जो हैं, वो इंजीनियरिंग की बातें जो तुम बातें करते हो एरोनॉटिकल इंजीनियर की, बंद करो। अरे तुम्हारे 40% से ज्यादा तुम्हारे कभी स्कूल में आए नहीं, और बात करते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। अरे गोदी मीडिया को भी जरा संभालो भाई, ये मजाक बनवा रहा है पूरी दुनिया में। अब भी पाकिस्तान की जंग में मजाक बनवाया था ना, इस्लामाबाद पे कब्जा कर दिया, कराची पे ये कर दिया, लाहौर पे ये कर दिया, रावलपिंडी पे ये कर दिया। ये गधे हैं, गधों को घोड़ा समझना बंद करो। समझो, जरा पास में जाके देखो। वो गधा है जिसको दूर से तुम लोग देख रहे हो ना घोड़ा, वो घोड़ा नहीं है, वो गधा है। पास में जाओ, पास में समझो इनको, ठीक है? चलो, जय हिंद।